नमस्कार साथियों दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हार्ट अटैक से बचने के लिए उपाय क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, वो जो उपाय आपकी जान बचा सकते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण मैं उपायों को आज आपसे बताने जा रहा हूं, आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, हार्ट अटैक का जो खतरा होता है वो ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को होता है। इसलिए ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर समय समय पर चेक कराते रहना जरूरी है, तथा ब्लड प्रेशर अगर उनका हाई होता है तो उसकी दवा को बंद ना करें बिना डॉक्टर की सलाह के। अधिकतर यही देखा गया है कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से मरीज को हार्ट अटैक हो जाता है। इमरजेंसी में जब भी मरीज का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, अधिकतर हिस्ट्री में यही पता चला है कि आज मरीज ने ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खाई थी, इसकी वजह से मरीज को हार्ट अटैक आया है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ब्लड प्रेशर की दवा रेगुलर खाएं। अगर आपको नहीं पता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, तो आप जो है निरंतर अपने डॉक्टर से अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाएं। ब्लड प्रेशर आपको कम से कम एक आध हफ्ते में या महीने में एक आध बार तो चेक करा लेना ही चाहिए। और अधिकतर अगर 30 वर्ष से ऊपर आपकी आयु है तो ब्लड प्रेशर जरूर से जरूर आप चेक करवाएं। ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को हार्ट अटैक का खतरा अधिक रहता है। 90% मामलों में यही देखा गया है कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हार्ट अटैक हुआ और मरीज ने अपनी दवा की खुराक सही टाइम पर नहीं खाई थी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि दूसरा एक उपाय जिससे आपकी जान बच सकती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल। जी हाँ, आपके ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल अधिक रहेगा तब आपको हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो खून का जो है थक्का जमने के लिए जवाबदार होता है। ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल होगा तो आपका जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी और ब्लड जो है हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। जब भी हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो आपको पता है कि ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस भी जो है सप्लाई होते हैं, तो हार्ट की कोशिकाओं को जरूरी प्रमाण में न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन और ब्लड ना मिलने की वजह से हार्ट की कोशिकाएं डेथ होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो है हार्ट अटैक की स्थिति बन जाती है और मरीज को हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको नहीं पता है हाई है या लो है, तो उसको जो है महीने में एक बार तो आपको जरूर चेक कराना चाहिए और 3 महीने में एक बार तो रेगुलर मेडिकल चेकअप आपको जरूर जरूर करवा लेना चाहिए। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल नाम की एक जांच होती है जिससे आप कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपको पता चल जाता है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और पूरी जानकारी आपको मिल जाती है आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है या नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर हाई रहता है तो आप अपने डॉक्टर के संपर्क से दवाई ले सकते हैं। उसमें अधिकतर चलने वाली दवाइयां जो है एटोर्वास्टाटिन, रोसियोवास्टाटिन, ये दवाइयां होती हैं। अब आगे तीसरी तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि अगर आपका ब्लड का शुगर हाई है तो ब्लड के शुगर को भी नॉर्मल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लड का शुगर जब हाई होगा तब आपके ब्लड की विस्कोसिटी अधिक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक आने का खतरा होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर का आपका अगर आपका हाई है तो उसकी दवा आपको खाते रहना है। अगर आपको नहीं पता है तो ब्लड प्रेशर महीने में एक बार जरूर चेक करवाएं। 30 वर्ष के ऊपर लोगों को तो चेक करवाना ही चाहिए। दूसरा, मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल लेवल मरीज को हमेशा चेक करके रखना चाहिए। अगर हाई है तो उसकी दवा चलवा के उसको ठीक कर लेना है। तीसरा जो है ब्लड शुगर आपको जो है समय समय पे चेक करवाते रहना है, खाली पेट और खाना खाने के बाद। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको भी आप मेंटेन करने की कोशिश करें। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अगर आपको हार्ट अटैक के कोई भी लक्षण दिखते हैं, हार्ट अटैक के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसमें लक्षण मैंने बताए, लेकिन मुख्य लक्षण मैं आपको बता देता हूं। सबसे मुख्य लक्षण, आपको सीने की बाईं तरफ दर्द होगा। दर्द इस प्रकार से होगा कि अगर आप दोनों हाथों को इस तरीके से उंगलियों को फंसाएंगे और बाएं तरफ सीने पर रखेंगे तो आपको भारी वजन जैसा महसूस होगा। अगर इस प्रकार से आपको दर्द हो रहा है और आपके बाएं जबड़े की तरफ दर्द हो रहा है, पीठ के पीछे आपको बाएं तरफ पीठ के पीछे आपको दर्द हो रहा है और इसके बाद आप थोड़ा भी काम कर ले रहे हो तो आपको थकावट सी महसूस हो रही है, सांस फूल रही है, तब ऐसे कंडीशन में घबराहट हो रही है, ऐसे कंडीशन में तुरंत आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको हार्ट अटैक के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। इसलिए अगर ये सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। कई बार क्या होता है कि जो बचाव इलाज से बेहतर होता है, अगर हम पहले ही उसके बचाव को कर लें तो इलाज तक जाने
की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि इलाज बहुत ज़्यादा खर्चीला भी हो जाता है और कई बार इलाज भी संभव नहीं होता है। बीमारी हो जाने के बाद मरीज की जान भी चली जाती है। अब बात करते हैं कि हमारे जीवन शैली में परिवर्तन। आज के जीवन में, आज के इस भाग दौड़ भरी जीवन में हम तेल वाली पदार्थ, तेल की मात्रा जिसमें अधिक होता है, ऐसे पदार्थों को ज़्यादा खा रहे हैं। बाहर की चीज़ों को, तली भिरी हुई चीज़ों को ज़्यादा खा रहे हैं। घर पे या तो समय नहीं मिल पा रहा है या घर पे बना बनाया भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो बाहर खाने की चीज़ों में जिसमें तेल और जिसमें अधिक प्रमाण में, आपने देखा होगा कि फॉर्च्यून जो तेल बोलते हैं, मीठा तेल आजकल निकला हुआ है नया नाम, मीठा तेल आपके लिए एक प्रकार का जहर है। दूसरा डालडा, वनस्पति ऑयल, डालडा घी। मीठा तेल, वनस्पति, डालडा घी आपके लिए सबसे बड़ा जहर है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में 90% मूल कारण यही है। आप कोई भी चीज़ बाहर का खाएंगे तो उसमें बिना डालडा और बिना मीठा तेल के वो खाना तैयार होता ही नहीं है, वो फास्ट फूड तैयार होता ही नहीं है। और आजकल तो फास्ट फूड का प्रचलन सा हो गया है, तो मीठा तेल के बिना और बिना डालडे के वो फास्ट फूड बनना तैयार नहीं है। मैं आपको नाम लेकर के बता देता हूँ। समोसा एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो है आपको डालडा, बिना डालडा डाले वो समोसा बन ही नहीं सकता। लेकिन आप कभी कभार खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन रोज खाने की आदत इसको मत डालिए। इसके साथ साथ बर्गर, चाउमीन, पिज्ज़ा, फला फला चीज़ें आती हैं मार्केट में, जिसमें भर भर के आपको उसके अंदर चीज़, बटर, ये सब चीज़ें डाली जाती हैं, जिसकी वजह से जो है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है और आपको हार्ट अटैक का शिकार होना पड़ता है। तो जीवन शैली में आप बदलाव लाएं, बाहर की चीज़ों को कम से कम खाएं, संतुलित भोजन खाएं, हरी सब्जी का सेवन अधिक से अधिक करें। और लहसुन प्याज, कई लोग लहसुन प्याज से बड़ा परहेज करते हैं, लेकिन आपको बता दूं लहसुन और प्याज जो है उष्ण कटिबंध है, उष्ण टाइप का है, थोड़ा सा गर्म होता है। ये आपकी आर्टरीज को, वेन को साफ करता है, क्लियर करता है। इसलिए अपने भोजन में लहसुन और प्याज की प्रमाण को थोड़ा सा बना करके रखें और संतुलित आहार खाइए। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी बीमारी आपको टच नहीं कर सकती है। हार्ट की ही क्या बीमारी, कोई भी बीमारी आपको टच नहीं कर सकती। अत्यधिक मीठा आप मत खाइए, अत्यधिक नमक आप मत खाइए। अत्यधिक नमक खाओगे तब भी ब्लड प्रेशर हाई होगा और आपको ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हार्ट अटैक का खतरा होगा। तो मैंने आपको आज हार्ट अटैक से बचने के लिए कुछ उपायों को बताया। एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं। मैंने आपको बताया कि आपका ब्लड प्रेशर आपको हमेशा चेक करवाते रहना है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाते रहना है। तीसरा, मैंने आपको बताया कि आपको अपने लक्षण को भी ध्यान में रखना है। लक्षण अगर कुछ ऐसे दिखाई देते हैं तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जीवन शैली आप अच्छी रखिए। इसके बाद कुछ ऐसी जांचें जो आप करवा के परफेक्ट जान सकते हो कि आपको जो है हार्ट अटैक की बीमारी हुई है या नहीं हुई है। तो जांच में आप जो है 2D इको, ECG डॉक्टर की सलाह पर जो है करवा सकते हैं। और ब्लड टेस्ट में जो है आपको लिपिड प्रोफाइल, ट्रोपोनिन T नाम करके एक टेस्ट आता है, इसको करवा के आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक की बीमारी है या नहीं है। अगर अत्यधिक आपको संभावना लग रही है तो ये सब आप ब्लड चेकअप करवा के अपने हार्ट की बीमारी के बारे में जान सकते हैं। और अभी मैंने जितने उपायों के बारे में आपको बताया कि आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। और अगर आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो हमारे चैनल पे कमेंट करके पूछिए, मैं आपका जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। अभी के लिए बस इतना है, मैं फिर से मिलूंगा किसी अन्य विषय और वीडियो के साथ। धन्यवाद।